हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसे किस वर्ग या किस ब्लॉक में रखा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फास्फोरस जो है इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P, और इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बोरबरी के अनुसार 2, 8, 8 हो तो 10 और 5 15 होता है। यदि हम अफवाहों के अनुसार लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 होता है। लास्ट में p होने के कारण यह p ब्लॉक का एलिमेंट है और p के ऊपर 3 संख्या होने के कारण यह p ब्लॉक के तीसरे वर्ग का तत्व है। लेकिन कुल वर्ग आपके 3 इसका और 3 इसका, तो ऊपर की जो संख्या है 2 और 3, तो इन दोनों का टोटल जो होता है वो है 5, इसलिए कुल वर्ग संख्या इसकी 5 आती है। तो फास्फोरस का कुल वर्ग संख्या 5 है और इसकी संयोजकता जो होती है वो परिवर्तित होने वाली संख्या है। अगर हम pH3 बनाते हैं, pH3, तो इसके आधार पर इसकी संयोजकता 3 होती है, जबकि अगर हम PCl5 लिखते हैं तो इस समय इसकी संयोजकता 5 हो जाती है। तो यह एक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है। कभी ये प्लस के 5 दिखाएगा, कभी माइनस के 5 दिखाएगा, कभी आपका नहीं प्लस के 3 दिखाएगा और कभी माइनस के 3 भी दिखाता है। तो इसका मतलब ये परिस्थितियों के अनुसार अपनी संयोजकता को परिवर्तित करता रहता है। तो ये इसमें सबसे पहला इसके जो मेन टॉपिक आता है वो अपर रूप। अपर रूप क्या है? तो जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपर रूपी तत्व कहते हैं और इस गुण को अपर रूप कहते हैं या अपर रूपता, अपर रूप या अपर रूपता कहते हैं। फास्फोरस एक अपर रूपी तत्व है क्योंकि यह सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस 5 रूपों में पाया जाता है। तो ये 5 रूपों में पाया कैसे जाता है कि जब इसे हम स्रोत से निकालते हैं तो यह सफ़ेद मोम जैसा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है, पुराना हो जाए और साथ में टेम्परेचर हाई होता जाता है, इसका कलर अपने आप सफ़ेद से काले के रूप में बदलने लगता है। तो कुछ इसके गुण क्या है? तो सभी फास्फोरस को P अगर तत्व के रूप में है तो P और यौगिक के रूप में है तो P4 से प्रदर्शित करते हैं। यह मोम जैसा पदार्थ है, मोम जैसा सफ़ेद पदार्थ है और मुलायम भी होता है, तो इसे आप चाकू से, नाखून से आसानी से तोड़ सकते हैं। यह एक विषैला तत्व है, विषैला तत्व और यौगिक है। इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। यदि इसे जल से बाहर निकालते हैं तो यह स्वतः ऑक्सीजन से क्रिया करके जलकर नष्ट हो जाता है। अब जलकर जब नष्ट होता है तो ये ऑक्सीजन से फास्फोरस के जो है ऑक्साइड बनाता है, जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वगैरह होते हैं, इस तरह से। तो इनके संपर्क में जब ये जल गया तो इसके संपर्क में आने पर त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, स्किन में दाने पड़ जाते हैं और जलन भी होती है। यह जल में अविलेय है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विलायकों में यानी कार्बनिक विलायकों में आसानी से ये घुल जाता है। एक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस अणु के साथ में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़कर P4 बनाते हैं, जैसे हमने बनाया। ये सब में एक एक बॉन्ड बना है P। अब आप एक बॉन्ड इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, एक इधर से बनाइए, एक इधर से, ये चारों बने। फिर ये आपस में भी इस तरह से जुड़ेंगे। तो इसमें कुल कितने हो गए? 5, लेकिन बीच वाला भी नहीं है, इस तरह से बनाया जाता। तो ये संरचना आपका ये पूरी तरह से बनती है P4 की संरचना। तो प्रत्येक P पर sp3 संकरण पाया जाता है। आपको याद होगा sp3 संकरण का मतलब है कि एक S कक्षक और 3
पी कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं या मिलते हैं, तो जिसके फलस्वरूप एक S है और 3 P है, तो कुल मिलाकर 4 नए कक्षक बनते हैं। और 4 नए कक्षक बनते हैं तो इस संकरण को कहते हैं sp3 संकरण, और इससे बने कक्षकों को sp3 संकृत कक्षक कहते हैं। तो sp3 संकरण पाया जाता है, इसमें p बॉन्ड p यानी 3 p के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो 70 डिग्री का होता है, 70 डिग्री का कोण पाया जाता है। लेकिन आपको याद होगा शायद कि sp3 संकरण पाए जाने वाला जो CH4 है, मेथेन है, इसमें 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण पाया जाता है। इस आपका P4 में बन रहा है 60 डिग्री का और इसमें 109 का बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस कारण P4 की संरचना में कोणीय तनाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब कोणीय तनाव ज़्यादा पाया जाएगा तो वो तत्व उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। ताप और समय के बढ़ने के साथ साथ सफ़ेद फास्फोरस काला फास्फोरस में क्रम से बदलता रहता है। मतलब सफ़ेद से लाल, लाल से सिंदूरी, सिंदूरी से बैगनी, बैगनी से काला फास्फोरस, इस तरह से वो चेंज होता है। माना जाता है कि अभी कुछ दिन पहले आपने सभी लोगों ने ओसामा बिन लादेन नाम का नहीं, एक आतंकवादी या मुस्लिम संगठन, किसी धर्म जाति से नहीं मानेंगे लेकिन हाँ एक कट्टरपंथी व्यक्ति के बारे में सुना है, और अमेरिका ने उसको बहुत सर्च किया, तलाश किया और इसे मार नहीं पाए। अंत में उन्होंने क्या किया था कि अपने प्लेन के ज़रिए फास्फोरस को गिराया था। फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही फुलझड़ी की तरह जलने लगा, और जब वो हवा के ज़रिए गुफाओं में फैला तो जहाँ जहाँ भाई हवा है, हवा के साथ में फास्फोरस नामक यौगिक यह तत्व बह उड़ेगा, तो जो गुफाओं में भी पहुँचा, और आपका ये तालिबान की गुफाओं में छिपे हुए थे ओसामा बिन लादेन, तो हवा के संपर्क में जब फास्फोरस उन गुफाओं में गया तो उसके छाले पड़ गए थे, फफूले पड़ गए थे और वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो उसके बाद में सर्च के दौरान उसे पाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जिंदा पाया गया, कुछ लोग मरे हुए, इसकी पूर्ण रूप से नहीं मालूम, लेकिन हाँ फास्फोरस के द्वारा उसकी मौत की पुष्टि होती है। तो इसका मतलब यह है कि फास्फोरस काफ़ी विषैला घातक पदार्थ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अन्य वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।